हेलो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को मेरा कोटि कोटि नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी तो एक दिन पहले एक वीडियो डाली है हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र दिग्गज जी ने, जिसमें वो खुला खुला उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, और ऐसे ऐसे गंदे शब्दों के साथ में बोल रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो साथियों, समझने का विषय ये है कि उन्होंने अपशब्द जो है हम सभी बौद्धों के लिए कहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र दिग्गज जी, आपने एक बात ये कही है कि जो है बुद्ध नपुंसक हैं, बुद्ध नपुंसक थे, उन्होंने अपने बीबी बच्चे को छोड़ दिया। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, आपने बुद्ध को नपुंसक बताया। बुद्ध कोई कायर नहीं थे, ना तो नपुंसक थे। उन्होंने अपना गृह त्याग किया सारी जनता के लिए, सारे बौद्ध अनुयायियों के लिए। उन्होंने जो मार्ग दिया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया हम सब भारतवासी लोगों को, इस मार्गदर्शक के नाम से उनको सारा विश्व जानता है। और रही बात, आपने उन्हें नपुंसक बताया, तो नपुंसक की बात यह है, बुद्ध कोई कायर नहीं थे। वो अपने गृह को उन्होंने त्याग किया, दिन में घर को छोड़ करके गए, अपने बीबी बच्चों से मिल करके गए, सारे नगरवासियों से मिलकर गए। वो कोई नपुंसक नहीं थे। और जिन तथाकथित देवी देवताओं की तुम कथा कहते हो, जिन्हें इष्ट मानते हो, जिन भगवान को तुम राम कहते हो, उनको किसी ने अगर काल्पनिक बताया तो काल्पनिक गलत नहीं कहा, क्योंकि राम के पैदा होने से पहले ही रामायण लिखी गई। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि राम काल्पनिक हैं। मैं भी कह रहा हूं कि राम काल्पनिक हैं, मैं नहीं, बल्कि ये सोचने का विषय है। कोई ऐसे नहीं कह देता है कि राम काल्पनिक हैं। मैं इस बात पर लोग कह रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं, जिसका जन्म ना हो, जो पैदा ना हो, और उसका पूरा जीवन आख्यान लिख दिया जाए तो काल्पनिक ही तो हुआ। और वो क्या हुआ? जिसका पता ना हो, पैदा ना हुआ हो, जन्म ना हो, उसका अगर पूरा जीवन लिखा जाए तो काल्पनिक तो ही है, तभी तो लिखा गया, काल्पनिक के तौर पर ही तो लिखा गया। जब कोई पैदा ही नहीं होगा, उसका जीवन गाथा लिख दी जाएगी तो काल्पनिक नहीं और क्या है। मैं बड़े भाई धर्मेंद्र दिग्गज जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर बार बार मत उछलिए। हम लोग जो है शांत बैठे हैं, वीडियो लेकर के आप आए हो, और अगर उधर से वीडियो आई तो समझ लो इतनी वीडियो आएंगी जवाब नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, तुमने बुद्ध को नपुंसक कह दिया। बुद्ध नपुंसक तो थे ही नहीं, लेकिन जो तुम राम को इष्ट बता रहे हो, वो तो काल्पनिक की बात अलग की रही। लेकिन दूसरी बात हमारी समझ में एक ये नहीं आ रही है कि वो तो भगवान थे, वो भगवान थे, तुम उनसे इतनी दूर रहते हो, उनके लिए आप इतना उछल रहे हो। जब वो अपने खुद के बेटों को नहीं समझ पाए, खुद के अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, उनसे उन्होंने युद्ध कर दिया, तो तुमको कब पहचानेंगे? जरा सोचो, दिमाग लगाओ। ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, और आप सुधर जाओ, अन्यथा हर जिले में आपके खिलाफ ज्ञापन दिया जा चुका है। और अगली वीडियो में मैं ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा, तुम्हारा सारा शास्त्री मंडल हिल जाएगा। सारे शास्त्री मंडल की हालांकि तो मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन खासतर मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर देखूंगा आप कितने उत्तर लेकर के आते हो। समझ में आई बात? अगर हमें मैदान में उतरना पड़ गया ना, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा धर्मेंद्र दिग्गज जी, ध्यान से सुन लीजिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलूंगा अगली वीडियो में, अगर आप सुधरते नहीं हैं तो।